Hello friends, if you want to know more about Lalkitab and Vasta then subscribe our channel and press the bell icon for watching the latest video. नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लालकिताब रेमेडीज में। आज हम चर्चा करेंगे चंद्र शुक्र की युति के बारे में। चंद्र शुक्र की युति जब कुंडली में होती है तो क्या शुभ और अशुभ फल मिलते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। इस युति की चर्चा करने से पहले हमें चंद्र और शुक्र के जो सिग्निफिकेटर हैं, जो इसके कारक तत्व हैं, उनकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, चंद्र और शुक्र इन दोनों के अलग अलग कारक तत्व हैं। ये दोनों फीमेल प्लैनेट हैं। 9 ग्रहों में से केवल 2 ही फीमेल प्लैनेट हैं, चंद्र और शुक्र। और ये दोनों की युति जब कुंडली में होती है तो कुछ असर मंदा और कुछ असर अच्छा, दोनों प्रकार से मिलते हैं। सबसे पहले चंद्र के सिग्निफिकेटर की बात करते हैं, इनके कारक तत्व की। चंद्र से दोस्तों जहाँ हम अपने रिश्तेदारी में माता देखते हैं, हमारे जो माता होती हैं, मदर होती हैं, वो चंद्र से देखते हैं। इसके अलावा जो मन की शांति है, ये भी चंद्र से देखी जाती है। हमारे पास कितना धन है, लिक्विडिटी कितनी है, कैश कितना है, ये भी चंद्र से देखा जाता है। चंद्र जो आप अपने मकान के लिए ज़मीन लेते हैं, प्लॉट, ख्याल रखिएगा, जो मकान के लिए प्लॉट लेना है ज़मीन, वो चंद्र है। जो खेती की ज़मीन है वो शुक्र है, तो ये भी चंद्र है। चांदी चंद्र का आर्टिकल है। ये मेनली चंद्र के सिग्निफिकेटर हैं, जो कि हम जिस समय कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो इसको दिमाग में रखते हैं। शुक्र जो है ये लक्ष्मी है। पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, शुक्र का कारक है। दोस्तों, इंसान के पास धन होना और धन का सुख होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे किसी इंसान के पास धन है तो वो चंद्र की वजह से है, मगर उस धन का सुख है, उस लक्ष्मी का सुख है, वो शुक्र की वजह से है। ये इन दोनों के जो मेन सिग्निफिकेटर हैं, इन्हीं को मद्देनज़र रख के हम यहाँ पर चंद्र शुक्र के योग की चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि जब ये कुंडली में होते हैं तो इनकी शुभता की जो सबसे पहली निशानी है वो क्या होती है। दोस्तों, जब भी चंद्र शुक्र कुंडली में शुभ अवस्था में होंगे, ऐसे इंसान के पास धन दौलत की कमी नहीं होती है। ख्याल रखिएगा, शुभता की बात कर रहे हैं। शुभता को जानने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी होंगी, वो मैं बता देता हूँ। दोस्तों, जब चंद्र शुक्र की युति देखेंगे तो खाना नंबर 2, 4 और 7, 2, 4 और 7 में कोई भी पापी ग्रह नहीं होना चाहिए, यानी शनि, राहु और केतु। यदि ये कॉम्बिनेशन चंद्र शुक्र की युति के समय ये ग्रह 2, 4 या 7 में हुए, पापी ग्रह यानी शनि, राहु और केतु, और इसके अलावा सूर्य, ये इन ग्रहों में हुए, तो चंद्र शुक्र की युति का फल जो होगा काफ़ी हद तक अशुभ हो जाता है। यदि ये ग्रह इन ग्रहों से खाली हैं और इन चंद्र शुक्र की जो योग है कुंडली में बैठे हैं, इन पर इनमें से किसी भी ग्रह की दृष्टि या किसी भी प्रकार से संबंध नहीं है, तो ये युति जो है ये शुभ फल देगी। इसकी शुभता की जो निशानी है, धन दौलत की तो अधिकता होती ही है। इसके अलावा खाना वाइज, यदि खाना नंबर 2 में हो तो ये दवाइयों के काम ऐसे इंसान को बहुत ही मुबारक होते हैं और इश्क में कामयाब होते हैं। ख्याल रखिएगा, ये शुभता की हालात की बात कर रहे हैं। और खाना नंबर 4 में भी धन दौलत की अधिकता होती है। धन दौलत खूब आता है यदि शुभ हालत में है, मगर यहाँ पर थोड़ा सा अंदेशा बना रहता है। धन दौलत होने के बावजूद खाना नंबर 4 में ऐसे इंसान का ये अंदेशा बना रहता है कि कहीं ये नशे की तरफ प्रवृत्त ना हो जाए। यानी कि ऐसे इंसान जो होते हैं नशे की तरफ जो होते हैं जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का नशा हो, चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, शराब, किसी भी प्रकार का, यानी ये भी अंदेशा यहाँ पर बना रहता है। यदि ये युति यहाँ पर हो खाना नंबर 4 में, तो
अवॉइड करना चाहिए ऐसी कंपनी को। यदि आपकी कंपनी ऐसी है या किसी के आपके बच्चे की कुंडली में योग है तो स्पेशली उस समय अवेयर रहना चाहिए कि उसकी कंपनी कैसी है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर ये जो फल है ये देखने में आ जाता है। खाना नंबर 7 में धन दौलत ऐसे इंसान के पास खूब आता है, कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी ग्रहों में जो 1 से लेकर 12 तक है जिनकी हमने यहाँ चर्चा नहीं की, उनके अपने अपने फल जो हैं वो चंद्र शुक्र के वो मिलेंगे। अपने अपने का मतलब जो इंडिविजुअली चंद्र का फल है और जो इंडिविजुअल तौर पर शुक्र का फल है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये चंद्र शुक्र की युति जो है ये अशुभ फल देती है, तो उसका क्या खमियाजा इंसान को भुगतना पड़ता है। सबसे पहले जब ये युति अशुभ होती है तो ऐसे इंसान के पास धन दौलत जो होता है कुछ खास नहीं होता है, केवल आई चलाई होती है। दूसरी, इसके घर में औरतों में आपस में झगड़ा होता रहता है, यानी कि सास बहू का झगड़ा जो है अमूमन देखने में आता है। तीसरी बात, जब चंद्र शुक्र इकट्ठे होते हैं या दृष्टि में भी होते हैं, दोस्तों जब भी हम कोई भी युति देखते हैं तो उसमें दृष्टि वाला कॉन्सेप्ट जो है ये अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम आपको यहाँ बता रहे हैं, यदि शुक्र चंद्र को देखेगा, यदि शुक्र चंद्र को देखेगा तो ऐसे इंसान को अपने ऑपोजिट पार्टनर से हमेशा तकलीफ़ रहेगी। यानी आदमी की कुंडली में है तो औरत से, और औरत की कुंडली में है तो आदमी से। शुक्र चंद्र को कब देखता है लाल किताब के अनुसार? जब शुक्र लगन में हो, चंद्र सप्तम में हो, शुक्र अष्टम में हो, चंद्र 2 में हो, शुक्र 3 में हो, चंद्र 9 या 11 में हो, शुक्र 4 में हो, चंद्र 10 में हो, शुक्र 5 में हो, चंद्र 9 में हो, शुक्र 6 में हो और चंद्र 12 में हो। ये स्थिति हुई तब भी इस योग का पूर्णतः नेगेटिव इफेक्ट जरूर मिलेगा, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इनके उपाय हैं जो कि हम अभी आपको बताएंगे। इन उपायों को करेंगे तो काफ़ी मुसीबतों से बचे रहेंगे। तो ये एक दृष्टि का कॉन्सेप्ट है जो कि दिमाग में रखना है। इसके अलावा दोस्तों, यदि शुक्र चंद्र की युति खाना नंबर 1 में होती है तो भी यहाँ पर ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है, उसे दिमागी परेशानी जो है वो बनी रहती है, सेहत उसकी मंदी रहती है। खंड नंबर 2 में यदि युति होती है तो ऐसा इंसान इश्क में पड़ जाता है और बदनामी पल्ले पड़ जाती है। कहने का मतलब, जैसे जैसे जवानी में तो चलो बात हुई, ऐसे लोग बुढ़ापे में भी इश्क में पड़ जाते हैं जिनसे कि इनकी समाज में काफ़ी बदनामी होती है, यदि ये युति मेलेफिक रूप में पड़ी है। खंड नंबर 2 में। खंड नंबर 4 में तो तमाम तरह के नशे, दुनिया से बिल्कुल बेपरवाह, अपनी ही धुन में मस्त रहने वाला इंसान, धन दौलत के मामले में कुछ खास नेक फल नहीं मिलता है। खंड नंबर 7, यहाँ पर भी धन दौलत और गृहस्थी जो होती है कुछ खास नेक नहीं होती, जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। खंड नंबर 8 में भी इसका अशुभ फल मिलता है, खासकर यदि ऐसा इंसान गैर औरतों का मिलापी हुआ और करैक्टर का लूज़ हुआ, तो ऐसे इंसान को ना केवल शारीरिक तौर पर कष्ट आते हैं बल्कि इसकी गृहस्थी और धन दौलत की तरफ से भी इसे जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि ये युति जब कुंडली में विद्यमान हो जाए तो इसके बुरे प्रभाव से कैसे बचा जाए। देखिए दोस्तों, शुक्र चंद्र की युति में सबसे मंदा असर तब आना शुरू होता है जब ऐसे इंसान की शादी हो जाती है। शादी के दिन से ही इन योग का प्रभाव जो है ऐसे इंसान को मंदा मिलना शुरू हो जाता है। या तो माता दुखी रहेगी या पत्नी दुखी रहेगी, दोनों में से एक ना एक इंसान जो है वो दुखी रहता है, जिसमें पिस्ता कौन है? कुंडली वाला। तो इसलिए इसका जो इलाज है वो समय रहते करना बहुत ही ज़रूरी है। शुक्र चंद्र की युति के समय जब कुंडली में शुक्र चंद्र की युति होती है, ऐसे इंसान के जो ससुराल पक्ष हैं और जो नानका पक्ष हैं, यानी कि पत्नी का खानदान और उसी के साथ साथ माता का खानदान, ये दोनों खानदान जो होते हैं कुछ खास ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाते, उनके जीवन में भी बहुत ज़्यादा संघर्ष आ जाता है। यानी कि मामाओं की तरफ से
और ससुराल में, दोनों, और उनकी गृहस्थी, धन दौलत, औलाद की तरफ से उनको भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। सो दोस्तों, अब बात करते हैं इनके उपायों की कि जब ये युति कुंडली में हो जाए और मंदा असर मिलने लगे तो सबसे पहले देखना है कि ये इस युति का जो मंदा असर है ये शुक्र को मिल रहा है, यानी पत्नी को मिल रहा है, या चंद्र माता को मिल रहा है। यदि इस योग में पत्नी पीड़ित है यानी कि जातक की माता की तरफ से यदि उसकी पत्नी पीड़ित हो रही है तो इस समय ऐसे इंसान को चाहिए कि वो यहाँ पर शुक्र को बुध की मदद दे। कहने का मतलब बड़ी सिंपल सी रेमेडी है दोस्तों। उसके लिए ऐसे इंसान को गाय को हरा चारा जो है वो कॉन्टीन्यूस खिलाना चाहिए। कम से कम 43 डेज़ तो करना ही चाहिए जब उसे फर्स्ट टाइम मालूम हो। उसके बाद जब भी समय मिले एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन तो ज़रूर गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे शुक्र को बुध की मदद मिलती है, जिससे ऐसा इंसान जो होता है इस योग के मंदे प्रभाव से बाहर आ जाता है यदि उसकी पत्नी पीड़ित हो रही है। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पत्नी माता को पीड़ित करती है, तो ये भी देखने में आता है कि जातक की जो माता होती है वो बहुत ही भली मानस होती है, मगर जातक की जो पत्नी होती है वो काफ़ी चालाक और चुस्त, जो कि अपने पति को उसकी माता से अलग करना चाहती है, जिससे कि घर में क्लेश होते हैं, कारण कुछ भी हो। तो दोस्तों, इस योग में यदि माता पीड़ित हो रही हो तो माता को, ऐसे जातक को चाहिए कि जातक की जो माता है उसको मूंगा पहनाए, मगर ख्याल रखिएगा वो जो मूंगा होगा वो ट्रायंगल शेप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ ट्रायंगल आएगी वहाँ मंगल बद्ध हो जाएगा। ट्रायंगल शेप में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि मूंगा नहीं पहना सकते तो चांदी की चूड़ी के ऊपर लाल रंग करके माता को पहना दीजिए। तो इससे जो इस योग का मैलेफिक इफ़ेक्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सो दोस्तों, जब भी ये युतियाँ हमारी कुंडली में होती हैं, कुछ मैलेफिक होती हैं, कुछ पॉजिटिव होती हैं, सबकी अपनी अपनी कुंडली पर डिपेंड करता है। मगर यदि समय रहते हमें इन योगों के बारे में, इन युतियों के मंदे प्रभाव के बारे में मालूम हो जाता है तो समय रहते बचाव हो जाता है। अब इस युति की ही बात करते हैं। जब ये युति मालूम है और अभी शादी नहीं हुई तो समय रहते इस युति के मंदे प्रभाव से बचा जा सकता है। और लाल किताब में एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई योग मंदा हो तो शादी के समय उसके उपाय हो जाते हैं। यानी जिस समय फेरे होते हैं उस समय यदि इसके उपाय कर लिए जाते हैं तो उनका बहुत ही पॉजिटिव असर आता है और उन ग्रहों का मंदा असर लाइफ में फेस नहीं करना पड़ता, जिन मंदे ग्रहों के उपाय शादी के समय हो जाते हैं। सो दोस्तों, जब ये युति कुंडली में होगी तो इसके अभी शादी नहीं हुई, शादी होने वाली है, तो ऐसे जातक को चाहिए, चाहे फीमेल की कुंडली में है चाहे मेल की कुंडली में है, तो ऐसे जातक को चाहिए कि जब शादी हो, फेरे की रस्म जब हो, तो उस समय लड़की के माता पिता लड़की को एक चांदी की ईंट जो है 4-5 तोले के लगभग हो, चौरस ईंट लड़की को दें फेरे के समय, कन्यादान के तुरंत बाद। और वो जो चांदी की ईंट है जो लड़की के माता पिता अपनी बेटी को देंगे, वो चांदी की ईंट उनकी लड़की हमेशा अपने पास संभाल के रखेगी। यदि लड़के की कुंडली में है ये योग तो उसकी जो पत्नी है उसके माता पिता उसकी पत्नी को फेरे के समय देंगे। सो दोस्तों, ये थे चंद्र शुक्र की युति के शुभ और अशुभ प्रभाव और उनके उपाय। यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो काफ़ी मुसीबतों से बचे रहते हैं। इस प्रकार की और भी जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्कार।